28 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इन 2 दिनों के मिथुन राशि फल के बारे में। जी हाँ, ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी प्रकार आपकी राशि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। तो ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि नक्षत्र के बारे में। तो देखिए, 28 अप्रैल का जो दिन होगा वह रविवार का दिन है। इस दिन बैसाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जो सुबह 8:22 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि रहेगी, जबकि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। तो वहीं इस दिन सिद्ध नाम का योग बनेगा, जिसे शास्त्र में अच्छा माना जाता है। यह योग सफलता, ऊंचाई और सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है। अब अगर चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि में और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अगर इस दिन के राहु काल की बात की जाए तो वह शाम को 5:12 से लेकर शाम को 6:49 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह दोपहर को 11:59 से लेकर दोपहर को 12:51 तक रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जबकि अभिजीत मुहूर्त में प्रत्येक उस कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो। जी हाँ, अब अगर 29 अप्रैल के बारे में बात की जाए तो यह दिन सोमवार का दिन है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, जो सुबह 7:57 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि रहेगी, जबकि नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। तो वहीं इस दिन साध्य नाम का योग बनेगा और इस योग को भी बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। शुभ कार्यों के लिए यह योग बड़ा ही उत्तम होता है। इस योग में अगर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है तो साधक को कई गुना श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है। जी हाँ, अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा इस दिन भी धनु राशि में और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, जबकि राहु काल का समय शाम को 7:35 से लेकर शाम को ही 9:11 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह 11:58 दोपहर से 12:49 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब चलिए जानते हैं ये 2 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। पहले बात करते हैं 28 अप्रैल के दिन के बारे में। अब देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में धनु राशि में केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। इसके साथ ही चंद्रमा धनु राशि में गोचर करते हुए नक्षत्र स्वामी केतु के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन। अतः यह दिन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम कहा जा सकता है। हालांकि केतु के नक्षत्र में होंगे तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी तो बनी रहेगी, लेकिन फिर भी यह दिन आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी थी तो वहाँ से उनको छुटकारा प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपका जीवन साथी कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो समझ लीजिए यह दिन उनके लिए विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। देखा जाए तो पार्टनरशिप में भी बिजनेस व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह दिन बड़ा ही लाभदायक साबित होने वाला है। चाहे तो आप अपने स्वयं के जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो भी फायदेमंद है, या फिर किसी अन्य के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो भी यह दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। इसके अलावा नया बिजनेस व्यापार काम धंधा शुरू करने के लिए भी यह दिन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। आपके व्यक्तित्व के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि केतु और गुरु के प्रभाव को लेकर के होगी। अतः देखा जाए तो यह समय आपके व्यक्तित्व को निखार देगा। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा।
आपके व्यक्तित्व से कई लोग प्रभावित होने वाले हैं। यह जो समय होगा आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी वाणी के साथ ही आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से आपको कई क्षेत्रों में विशेष लाभप्रदायक साबित होगा। जी हाँ, और यह समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह 28 अप्रैल का दिन बढ़िया रहने वाला है। हालांकि पहले भी बताया जा चुका है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होंगे तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब अगर बात की जाए 29 अप्रैल के बारे में, तो देखिए इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में ही धनु राशि में गोचर करेंगे। हालांकि इस दिन केतु के नक्षत्र में नहीं बल्कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि तो चंद्रमा के ऊपर होगी ही होगी। साथ ही साथ नक्षत्र स्वामी शुक्र के साथ चंद्रमा नवम पंचम का योग बनाएंगे। अतः यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, यहाँ पर दोनों गुरुओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो कहना ही क्या, आपके जीवन में चाहे वह भौतिक सुख सुविधा हो या फिर आध्यात्मिक साधना, दोनों चीज़ें मजबूत होने वाली है। इस समय जीवन साथी के सहयोग से इन दोनों क्षेत्रों में आपको विशेष ऊंचाई और उन्नति की प्राप्ति होने वाली है। आपका लाइफ पार्टनर भी अपने वर्किंग एरिया में विशेष रूप से मजबूती प्राप्त करेगा। आध्यात्मिक साधना करते हैं तो कहना ही क्या, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। धर्म, कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि में आप सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ दान पुण्य का कार्य भी करेंगे जो कि आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। और आपके व्यक्तित्व का तो कहना ही क्या, जी हाँ, यह दिन पहले दिन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावशाली रहेगा। आपकी वाणी, आपके व्यक्तित्व, आपकी बौद्धिक क्षमता, इन सभी चीज़ों के थ्रू आपको विशेष रूप से सफल बनाने का प्रयास करेगा यह 29 अप्रैल का दिन। और देखा जाए तो यह समय आपके स्वास्थ्य को तो फिट रखेगा ही रखेगा। साथ ही साथ अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। नया काम धंधा शुरू करने के लिए भी यह दिन पहले की तुलना में और उत्तम है। और देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अगर पहले से कोई समस्या थी तो काफ़ी हद तक उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और यह समय सामाजिक क्षेत्र में भी आपके वर्चस्व को मजबूती प्रदान करेगा। यानी कि सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ने वाली है। समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह 29 अप्रैल का दिन भी आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, यानी कि ये दोनों दिन ही आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। फिर भी इन दोनों दिनों को और अनुकूल बनाने के लिए आप सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए 2 दिन बड़े ही श्रेष्ठ साबित होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।